Welcome to Smart School Info Lips. और आज हम देखने वाले हैं of Don't Give Up. Poet Phoebe Carey. Let's read the poem. If you've tried and have not won, never stop for crying. All that's great and good is done just by patient trying. Though young birds in flying fall, still their wings grow stronger, and the next time they can keep up a little longer. Though the sturdy oak has known many a blast that bowed her, she has risen again and grown loftier and prouder. If by easy work you beat, who the more will prize you? Gaining victory from defeat, that's the test that tries you. नमस्कार. आज आपण एका कवितेवर बोलणार आहोत. एक अशी कविता जी आपल्याला चिकाटी आणि प्रयत्न सोडण्याबद्दल बरंच काही सांगते. हो. आपल्याकडे डोंट गिव्ह अप म्हणजे हार मानू नका या नावाची एका चित्रासोबत असलेली ही कविता आहे. अगदी. आजचा आपला उद्देश आहे या कवितेचा गाभा समजून घेणं. म्हणजे विशेषतः कठीण प्रसंगात संयम का महत्वाचा असतो हे बघूया. बरोबर. कवितेची सुरुवातच खूप महत्वाची आहे. ती म्हणते की प्रयत्न करूनही यश नाही मिळालं तर रडत बसू नका. कारण कोणतंही मोठं किंवा चांगलं काम करायचं असेल तर संयम लागतोच. हो. आणि हे संयमाने प्रयत्न करणे किंवा पेशंट ट्राईंग जे म्हटले ना, त्यावर सुरुवातीलाच भर देणं खूप महत्वाचं आहे. हे फक्त धीर धरणं नाहीये, तर सातत्याने प्रयत्न करत राहणं आहे. कोणतीही मोठी गोष्ट म्हणजे एका रात्रीत नाही होत. खरंय. अपयश तर येऊ शकतं प्रक्रियेत, पण तो शेवट नसतो. कवीला हेच सांगायचे की खरी परीक्षा संयमात आहे. बरोबर. आणि हे पटवून द्यायला कवितेत खूप छान उदाहरणं आहेत. पहिलं घेतलंय लहान पक्ष्यांचं. हो. ते उडायला शिकताना कितीदा पडतात. पण गंमत म्हणजे प्रत्येक वेळेला पडल्यावर त्यांचे पंख अधिक मजबूत होतात म्हणे. अगदी. आणि मग पुढच्या प्रयत्नात ते थोडे जास्त उंच उडतात. हे किती समर्पक आहे. अगदी. हे उदाहरण अपयशाकडे बघण्याचा आपला दृष्टिकोनच बदलून टाकतं. म्हणजे इथे अपयश म्हणजे फक्त काहीतरी चुकलं असं नाहीये. तर ती एक शिकण्याची संधी आहे, क्षमता वाढवण्याची प्रक्रिया आहे. प्रत्येक अयशस्वी प्रयत्न पुढच्या वेळेसाठी बळ देतो. बरोबर. पक्षी पडल्यावर उडणं सोडून देत नाहीत. उलट त्या अनुभवातून त्यांचे पंख जास्त सक्षम होतात. ही एक प्रकारची काय म्हणतात त्याला अडॅप्टिव्ह लर्निंग आहे. परिस्थितीनुसार शिकणं. आणि दुसरं उदाहरण तर आणखी प्रभावी आहे, एका मजबूत ओक वृक्षाचं. हो, ते ओकचं झाड. विचार करा, किती वादळं झेलली असतील त्यानं, कितीदा वाकलं असेल ते झाड. हो ना. पण तरीही प्रत्येक वादळानंतर ते पुन्हा ताठ उभं राहतं. आणि फक्त उभा राहत नाही तर आधीपेक्षा जास्त उंच आणि अधिक ताकदीनं. अगदी. लॉफ्टियर अँड प्राऊडर. हे नैसर्गिक लवचिकतेचं म्हणजे रेझिलियन्सचं उत्तम प्रतीक आहे. आपण स्थितिस्थापकता म्हणू शकतो. स्थितिस्थापकता म्हणजे फक्त टिकून राहणं नाही. आलेल्या संकटामुळे उलट अधिक मजबूत होणं. ओक वृक्षासारखंच आयुष्यातल्या अडचणी आपल्याला वाकवतात, पण त्यावर मात केली की आपण जास्त कणखर होतो. जास्त अनुभवी. हो, जास्त अनुभवी. कवितेतल्या त्या शब्दांसारखं लॉफ्टियर अँड प्राऊडर, अधिक उन्नत आणि स्वाभिमानी. आणि ही वाढ फक्त शारीरिक नाही तर मानसिक आणि भावनिक पण असते. बरोबर आहे. आणि मग कविता एका कळीच्या प्रश्नाकडे वळते. शेवटच्या कडव्यात विचारलंय, जर लढाई सोपी असेल म्हणजे सहज जिंकता येत असेल तर त्या विजयाची खरी किंमत कोण ओळखणार. हो ना. किंवा त्याचं कौतुक तरी का वाटेल. आणि हा प्रश्न आपल्याला थेट संघर्षाच्या मूल्याकडे घेऊन जातो. शेवटच्या ओळी तर त्याचा अर्थ एकदम स्पष्ट करतात. हो. गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट, दॅट्स द टेस्ट दॅट ट्राईज यू. म्हणजे पराभवाच्या छायेतून विजयाकडे जाणं. हीच खरी परीक्षा आहे जी तुमची क्षमता, तुमची चिकाटी आजमावते. बरोबर. सहज मिळालेल्या गोष्टीत ते समाधान नाही मिळत जे स्वतःच्या प्रयत्नांनी अडचणींवर मात करून मिळवलेल्या यशात मिळतं. ती लढाईच यशाला गोड बनवते. म्हणजे या कवितेचा सार असा की अडचणी किंवा अपयश यांना घाबरू नका. नाही, त्यांना सामोरं जाण्याची मानसिकता ठेवा. प्रत्येक आव्हान ही स्वतःला अधिक मजबूत करण्याची, काहीतरी शिकण्याची संधी आहे. अगदी. आणि त्या संघर्षानंतर मिळालेल्या यशाची चव काही औरच असते. निश्चितच. यशाचं खरं महत्त्व हे ते मिळवण्यासाठी किती कष्ट घेतले यावरच अवलंबून असतं, नाही का. हो. पराभवावर मात करून मारुनीना विजय फक्त बाहेरचं यश नाहीये,
तो आपल्या आतल्या शक्तीचा, आपल्या दृढनिश्चयाचा पुरावा असतो आणि म्हणूनच कदाचित त्याचं समाधान जास्त खोलवर जाणवतं. तर मग ऐकणाऱ्यांसाठी एक विचार येतो मनात, असा कोणता क्षण आठवतो का जेव्हा एखाद्या मोठ्या आव्हानाला तोंड दिल्यानंतर स्वतःमध्ये एक अनपेक्षित बदल जाणवला किंवा मिळालेल्या यशाबद्दल एक वेगळ्याच प्रकारची कृतज्ञता वाटली? कोणतीशी गोष्ट आहे जी एखाद्या संघर्षाला इतरांपेक्षा जास्त मौल्यवान आणि शिकवण देणारी बनवते? आंसर देखते हैं. हैव यू एवर गिवन अप समथिंग गुड? शेयर योर स्टोरी विथ योर फ्रेंड्स. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन की पूछा है कि अब तक आपने ऐसा कुछ बहुत ही अच्छा दिया है क्या? सबसे अजीब लगा हो, सबसे अच्छा लगा हो, तो आपकी स्टोरी बताओ. ये एक स्टोरी है. आई वॉज अ कैप्टन and very good cricketer, but some internal reason I got a feeling that my team failed due to my poor performance. I stopped pursuing the game, leave the team, but today I regret my decision. I realized very late that a quitter never wins and winner never quits. तो ये एक शॉर्ट स्टोरी बताया है कि मैं एक कैप्टन था, क्रिकेट का कैप्टन, अच्छा क्रिकेटर था, लेकिन कुछ इंटरनल रीज़न की वजह से, अंतर्गत रुकावटों की वजह से मेरी टीम हार रही थी और मुझे बहुत बैड फील हो रहा था कि मेरे खराब परफॉर्मेंस की वजह से ही मेरी टीम हार रही है. इसलिए मैंने उस टीम से रिज़ाइन कर दिया, मैंने वो गेम ही छोड़ दिया. लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मेरा वो डिसीजन बहुत गलत था. मुझे अभी पछतावा हो रहा है क्योंकि आई रियलाइज्ड वेरी लेट. मुझे बहुत बाद में पता चला कि जो क्विट करते हैं वो कभी विन नहीं होते, वो कभी जीतते नहीं है, और जो जीतते हैं वो कभी क्विट नहीं करते. बहुत ही अच्छा विचार बताया यहाँ पे इस स्टोरी से. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. योर फ्रेंड्स फेल डाउन लर्निंग टू राइड बाइसिकल एंड नाउ हैज अ given it up altogether. What do you think will be the poet's advice? Write down. तो आपका कोई दोस्त है, वो साइकिल चलाने के लिए सीख रहा था, लेकिन अभी वो गिव अप कर रहा है, वो अभी वो चलाना वो छोड़ ही दे रहा है. तो आप इस पोएम के पोएट ने जो एडवाइस दिया है उसके हिसाब से उसको क्या एडवाइस दोगे, क्या उसको सलाह दोगे? तो यहाँ पे हमने लिखने की कोशिश किया. आपका जो आंसर हो शायद अलग भी हो सकता है. राइज इज टाइम यू फॉल. तो जब भी आप गिरो हमेशा फिर से उठकर तैयार हो जाओ. नेवर गिव अप. कभी भी हार नहीं माननी, कभी भी छोड़ना नहीं है. वुड बी द एडवाइस द पोएट वुड गिव माई फ्रेंड. तो ये मैं एडवाइस दूंगा ये क्योंकि इस पोएम में बताया है पोएट ने. वाइल राइडिंग अ बाइसिकल्स और एक्वायरिंग न्यू स्किल्स. मतलब कभी भी या तुम बाइसिकल सीखते हो या कोई भी नई चीज जो नहीं सीख रही थे, वी आर बाउंड टू फॉल और फेस डिसअपॉइंटमेंट्स. तो हम गिर सकते हैं या हमें कोई भी निराशा हासिल हो सकती है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है. द पोएट वुड एडवाइस हिम टू बी पेशेंट एंड राइज स्ट्रॉन्गर एंड अचीव व्हाट ही हैज सेट आउट टू अचीव विथ डिटर्मिनेशन एंड रेजिलेंस. तो पोएट बताता है कि धैर्य रखो, पेशेंस रखो, राइज स्ट्रॉन्गर, और एक स्ट्रॉन्गर की तरह उभर के आओ, और जो अपने लक्ष्य सोचा है, जो अपने पहले से मन में ठाना है, उसको हासिल करके रहो. तो बहुत ही बढ़िया विचार इस पोएम के द्वारा इट्स पोएट ने बताए हैं. डोंट गिव अप. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके अलावा बुक के नीचे तो कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन हमने आपके लिए थोड़े से कुछ अलग क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं. व्हाट शुड वी नॉट डू इफ वी हैव ट्राइड बट नॉट वन. अगर हम प्रयत्न करते हैं लेकिन फिर भी हम जीतते नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? इफ वी हैव ट्राइड बट नॉट वन वी शुड नेवर स्टॉप फॉर क्राइम. अगर ऐसा होता है कि हम बहुत प्रयत्न करते हैं और हम फिर भी हार जाते हैं, तो वी शुड नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग. लेकिन फिर भी ऐसे हालात में भी हमें रोते हुए नहीं बैठना है. गेट रेडी फॉर मोर प्रैक्टिस एंड ट्राई टू विन अगेन. फिर से उठना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और उसको जीतने के लिए कोशिश करते रहना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेम 2 एलिमेंट्स ऑफ नेचर मेंशन इन द पोएम विच डिस्प्लेस डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रेंथ. तो ऐसे कौन सी 2 चीज़ें यहाँ पे बताए हैं जो हमें डिटर्मिनेशन और स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है या उसे उनका भाव देती है?
तो ये है यंग बर्ड्स और ओक ट्री। जो बर्ड हमेशा गिरता रहता है, लेकिन जितनी बार गिरता है उसके पंख उतनी बार स्ट्रांग होते जाते हैं और वो नेक्स्ट टाइम उससे ज़्यादा उड़ता है। और एक पल ऐसा आता है कि वो आसमान में बहुत ऊंचाई पर जाता है। ओक ट्री भी बहुत सारे मुसीबतों का सामना करके भी खड़ा रहता है और एक वक्त ऐसा आता है जब वो बाकी सारे पेड़ों से ऊंचा और स्ट्रॉन्गर बन जाता है। तो ये दो चीज़ें बताए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लाइन, इफ बाय इजी वर्क यू बीट हु द मोर विल प्राइज यू। तो इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, आपको अर्थ बताना है। तो यहाँ पे द अबव लाइन फ्रॉम द पोएम डोंट गिव अप रिटन बाय द पोएट कैरी convey the message that if success come by easily it will not be considered as our achievement। तो कोई भी सक्सेस हमें बिना मेहनत आसानी से मिल जाता है तो उसको हम अचीवमेंट नहीं कहेंगे, उसको हम कुछ हासिल कामयाबी नहीं कहेंगे। Rising above the challenges and failures and emerging a winner is true success according to the poet। तो जो बहुत सारे मुसीबतों का सामना करते हैं, चैलेंजेस का सामना करता है, जो हार का सामना करता है और उनसे भी आगे उभर के आके जब वो जीत हासिल करता है, उस हार को भी जीत में कन्वर्ट करता है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि दैट इज आवर ट्रू सक्सेस। वो हमारा असली यश होगा, असली सक्सेस होगा। करेक्ट। और भी कुछ क्वेश्चन दिए हमने यहाँ पे। व्हाट हैपन टू द यंग बर्ड्स व्हाइल दे ट्राई टू फ्लाई। तो जब यंग बर्ड को क्या होता है, जब वो उड़ने की कोशिश करता है, द यंग बर्ड फॉल्स एज दे ट्राई टू फ्लाई। तो वो गिरता है जब वो उड़ने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द राइम स्कीम यूज इन द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम। तो वो क्या है, ए बी राइमिंग स्कीम पता है। फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन अगर लास्ट वर्ड राइमिंग वर्ड सेम रहेगा तो उसको ए कहेंगे, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड लाइन सेम है, सेकंड और फोर्थ लाइन सेम है, इसीलिए यहाँ पे राइमिंग जो स्कीम रहेगी वो रहेगी ए बी हो। हमने यहाँ पे नदी की आत्मकथा ये निबंध, हिंदी का निबंध भी दिया है जो है हमारे smartschool.infolips.com पे। आप वहाँ पे जाके बहुत सारे मराठी, हिंदी, इंग्लिश के निबंध भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और वहाँ पे आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी है, जैसे 10 लाइन के निबंध, 100 वर्ड्स के, 200 वर्ड्स के, 400 वर्ड्स के। तो जो भी आपके लिए ज़रूरत हो आपकी वहाँ पे ज़रूरत पूरी हो सकती है। तो ज़रूर जाके विजिट करना smartschool.infolips.com। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय बाय। smartschool.infolips.com